साफ तौर पर नीतीश कुमार को मैसेज देने की कोशिश की गई है। स्मृति ईरानी सिलेंडर सर पर लेकर बैठकर प्याज गले में डालकर प्रदर्शन करती थी, तब भी यही कहा जा सकता था कि लोकतांत्रिक देश है लेकिन किसी को प्रदर्शन नहीं करने दिया जाएगा। यानी पूरी तरीके से नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। कि साफ तौर पर अब ये तस्वीर साफ होने लगी है कि बिहार का चुनाव जो है वो काफी दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार ये दावा कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, और कई बार उन्होंने ये भी कहा कि हमारे ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा तब हम एनडीए गठबंधन में रहेंगे, नहीं तो फिर दूसरा विकल्प हमारे लिए खुला हुआ है। सबसे जो मुखर जिस तरीके से आप अगर देखेंगे तो इससे पहले जो चुनाव हुआ था बिहार का, उसमें भी चिराग पासवान नीतीश कुमार को कमजोर करने पर तुले हुए थे, और वो किसके कहने पर? भारतीय जनता पार्टी के कहने पर। अब बिहार में फिर से चुनाव है, चिराग पासवान अपना फिर से वही तेवर दिखाने जा रहे हैं, और आज पोस्टर लग चुका है और उनका बयान भी सामने आया है कि कोई भी वैकेंसी खाली नहीं है बिहार में सीएम पद को लेकर। यानी साफ तौर पर नीतीश कुमार को मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जो लगातार जेडीयू कह रही थी कि जब तक नीतीश कुमार के नाम का ऐलान नहीं किया जाएगा तब तक हम चुनाव सही तरीके से नहीं लड़ेंगे, नहीं तो हमारे पास दूसरा विकल्प है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी ये भी कह रही थी, उसके तमाम नेता आपने देखा होगा कि चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर हरियाणा के सीएम हो, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि अभी तय नहीं है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे या नहीं। यानी पूरी तरीके से नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। एनडीए में अगर चेहरा देखा जाए मुख्यमंत्री पद का तो वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। आए दिन तो लगातार वो अपने बेटे निशांत कुमार को चेहरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री अगर मैं नहीं तो मेरा बेटा। वही तो कह रहा हूँ कि आप देखिए कि नीतीश कुमार एक तरफ अलग दावा कर रहे हैं, चिराग पासवान अलग दावा कर रहे हैं, जीतन राम मांझी अलग दावा कर रहे हैं। आप जो कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही दावेदारी नहीं, एनडीए में पूरी तरीके से बगावत के सुर तेज हो रहे हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, सब लोगों में ये होड़ लगी है कि इस बार बिहार का सीएम कौन बनेगा, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और नीतीश कुमार को कितना कमजोर किया जाए। जब नीतीश कुमार आप देखेंगे चाहे जितने भी वहां पर रैलियां होती हैं, चाहे प्रधानमंत्री जाएं या गृह मंत्री अमित शाह जाएं, हर जगह सिर्फ यही कहते हैं कि मैं इस बार पलटी नहीं मारूंगा। यानी उनको ये बात बार बार क्यों बोलनी पड़ रही है? उनको भी लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ने साफ मैसेज दे दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल टेलीविजन पर बैठकर साफ तौर पर यह कहा था कि अभी नेतृत्व तय नहीं हुआ है, जब हम चुनाव जीत जाएंगे उसके बाद हम ये तय करेंगे। तो वही जेडीयू और नीतीश कुमार को खतरा लग गया है कि कहीं जिस तरीके से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ खेला हो गया, कहीं ना कहीं वो बिहार में खेला नीतीश कुमार के साथ ना हो जाए। इस अंतरकलह का फायदा किसको होगा? क्या आरजेडी पार्टी को होगा या प्रशांत किशोर को होगा? नहीं, देखिए कि अब फायदा किसको होगा ये तो बिहार चुनाव के बाद तय होगा, लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से आरजेडी मुखर होकर तमाम मुद्दों को उठा रही है और फिर दूसरी तरफ पीके प्रशांत किशोर भी लगातार तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। कल नीतीश कुमार के गांव जाने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने उनको रोका, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि क्या आप आधिकारिक तौर पर लिख कर दे सकते हैं कि मैं सीएम के गांव नहीं जा सकता? क्या सीएम अपने गांव में विकास नहीं किए? क्या सीएम के गांव में तमाम सहूलियतें जो होनी चाहिए वो नहीं थी कि अगर जाएंगे लोग तो वहां पर दिख जाएगा? किस लिए आखिर रोका गया? तो तमाम तरह के सवाल हैं और फायदा किसको होगा ये बिहार चुनाव के बाद आपको दिख जाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर लगातार कह रहे हैं जो इस बार एक नए पार्टी को आगाज होना चाहिए बिहार में, जैसे कि मेरा पार्टी है, जन स्वराज पार्टी है, क्योंकि हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, सड़क हो, विकास की बात हो, पलायन की बात हो, ये मुद्दे मैं उठा रहा हूँ, इस पर बातें होनी चाहिए, मुझे मौका मिलना चाहिए। देखिए अगर आप देखेंगे तो बिहार में अभी हाल ही में कुछ सीटों पर उपचुनाव हुआ था, तो बिहार की जनता ने सीधे तौर पर प्रशांत किशोर को नकार दिया था। आरजेडी और जेडीयू के पास बिहार की जनता गई थी, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना वोट इस बार प्रशांत किशोर को मिल सकता है। ये जाहिर सी बात है कि वो तमाम तरह की तैयारियां कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, लोगों के बीच जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब उपचुनाव हुआ उस वक्त ये दावा कर रहे थे कि जितनी भी सीटों पर उपचुनाव हो रहा है तमाम सीटें हमारी ही पार्टी के पास आने वाली हैं, लेकिन उनका खाता तक नहीं खुला। कई जगह उनके जो उम्मीदवार थे जमानत जब्त हो गई। तो आप अंदाजा लगाइए कि बिहार की जनता है और बिहार की जनता भोली भाली नहीं है, बल्कि बहुत चालाकी से वोट करती है। और जिस तरीके से मुद्दा लगातार गहराता जा रहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और मॉडल पेश किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी ये पेश कर रही है कि जिस तरीके से तेलंगाना में हमने कर दिखाया है वैसे ही बिहार में भी करेंगे। और आपको याद होगा कि केंद्र सरकार मजबूर हो गई कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि जाति जनगणना हम पूरे देश में कराएंगे। तो साफ तौर पर बिहार में ये जो मुद्दे हैं वो पूरी तरीके से हावी होने वाले हैं। नहीं, आपको नहीं लगता कि प्रशांत किशोर को मौका मिलना चाहिए? आप पत्रकार भी है, राजनीतिक तौर पर आप जो अपना पक्ष भी रखते हैं, तो बिहार की जनता के लिए एक बेहतर विकल्प के तौर पर जन स्वराज पार्टी निकल कर आ रहा है। नहीं, बिल्कुल देखिए मौका तो सबको मिलना चाहिए, लोकतांत्रिक देश है, हर कोई चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जब जनता के बीच जाते हैं जनता किसको तय करती है वो बात होगी देखने वाली कि जनता आखिर भरोसा किस पे करती है। अगर आप देखेंगे उपचुनाव का आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो उसमें कहीं भी जन स्वराज पार्टी दिखाई नहीं दी, क्योंकि उस वक्त भी वो मुद्दे उठा रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे, तमाम तरह की चीजें हो रही थी, उसके बावजूद भी बिहार की जनता ने नकार दिया। लेकिन यह भी सवाल है, कहा जाता है कि जिस पार्टी की सत्ता होती है
उपचुनाव की सीटें उसी के खाते में जाती हैं। लेकिन अब ये बिहार का चुनाव काफी दिलचस्प है। एक तरफ आरजेडी, दूसरी तरफ जेडीयू, तीसरी तरफ प्रशांत किशोर और एक पार्टी और थी जिनका विलय हो गया है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है। तो तमाम तरह के मुद्दे इस बार बिहार में होंगे और तमाम तरह की पार्टियां भी सामने आ रही हैं। तो इस बार का जो बिहार का चुनाव है काफी दिलचस्प होने जा रहा है। नहीं, आप कह रहे दिलचस्प होने जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है, बिहार जाते, बिहार के दरभंगा जाते, उनको एयरपोर्ट पर रुकने की कोशिश होती है, धक्का मुक्की होती है, एफआईआर तक हो जाती है, फिर इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये साफ तौर पर डर दिखाता है कि जब एक नेता जाने की कोशिश कर रहा है, छात्रों से मिलने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पहले परमिशन दी जाती है, कई महीनों से परमिशन ली गई है कि यहाँ पर प्रोग्राम होना है, छात्रों से बातचीत की जाएगी, दलित छात्रों से राहुल गांधी मिलना चाहते हैं और आप उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने साफ तौर पर यही कहा कि ये लोकतांत्रिक देश है, किसी को रोका नहीं जा सकता है, अगर हिम्मत हो तो आप रोक कर दिखाइए। और जैसे ही उनके ऊपर एफआईआर हुई, राहुल गांधी ने साफ तौर पर यह कहा कि मेरे लिए मेडल है, 27 और 30 मेरे ऊपर एफआईआर हो चुकी है, और भी कर दीजिए, जितना करना है कर दीजिए, मैं डरने वाला नहीं हूं। लेकिन सबसे बहादुरी की बात यह थी कि राहुल गांधी उसके बावजूद, तमाम रोक के बाद भी, वो छात्रों के पास पहुंचे और छात्रों से बातचीत की है। क्या ऐसा तो नहीं लग रहा जो बिहार चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी को जेल भेजने की साजिश रची जा रही हो? बिल्कुल, देखिए कि अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में जब चुनाव था तो ऐसी तमाम तरह की चीजें की गई। जब केंद्र का चुनाव था लोकसभा के वक्त, उस वक्त भी उनको परेशान करने की कोशिश की गई। गुजरात से ये तरीके आता है कि वहां पर उनको पेश होने के लिए कहा जाता है, फिर सजा का ऐलान होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट राहत देता है। अब बिहार का चुनाव है, अगर आप देखेंगे तो 4 महीने पहले से अगर उठाकर देखेंगे तो 4 महीने में राहुल गांधी 4 बार बिहार जा चुके हैं। यानी साफ तौर पर यह मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो बिहार की जनता है, जो कांग्रेस पार्टी पर भरोसा कर रही थी, इस बार और ज्यादा भरोसा करने वाली है। और तमाम तरह के मुद्दे, चाहे छात्रों का मुद्दा हो, लोगों का मुद्दा हो, बेरोजगारी का हो, नौकरी का लेकर हो, जातिगत जनगणना हो, तमाम मुद्दे को राहुल गांधी उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, नीतीश कुमार की पार्टी बौखला गई है कि आखिर इतना हर बार हर महीने राहुल गांधी बिहार क्यों आ रहे हैं। चुनाव में काफी समय है, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी पूरी तरीके से एक्टिव हैं। और उनके तमाम नेता, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कन्हैया कुमार के नेतृत्व में रोजगार मेला जो लगाया गया, उसकी यात्रा निकाली गई, बिहार के अलग अलग जिलों में जाया गया, तो तमाम तरह से लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसलिए सरकार को डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बार बिहार में सत्ता परिवर्तन हो जाए, इसलिए राहुल गांधी को दबाने की कोशिश की जा रही लेकिन है। राहुल गांधी पर तो आरोप ये भी लग रहा है, पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है, कई ऐसे लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, वो लगातार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जो राहुल गांधी छात्रों से मुलाकात करने जाए, मुद्दा उठाए, लेकिन माहौल बिगाड़े, माहौल न बिगाड़े, वहां पर आकर के छात्रों को भड़काए नहीं। हाँ, तो यही भारतीय जनता पार्टी है। 2014 से पहले अगर आप उठाकर देखेंगे तो यही कहती थी, और रोडों पर निकल कर प्रदर्शन किया जाता था। आपने नहीं देखा कि किस तरीके से स्मृति ईरानी सिलेंडर सर पर लेकर बैठकर प्याज गले में डाल के प्रदर्शन करती थी। तब भी यही कहा जा सकता था कि लोकतांत्रिक देश है, लेकिन किसी को प्रदर्शन नहीं करने दिया जाएगा। भाई, देश में लोकतंत्र है, हर कोई नेता जनता के बीच जाता है, जनता के बीच जाना चाहता है, और वो कोई नेता ही नहीं है जो जनता के बीच न जाए। अगर राहुल गांधी जाना चाहते हैं तो आप उनको रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं?